एक बार ठाकुर जी कुंज में जैसे ही आए तो कुंज में आते ही श्री जी ने ठाकुर जी को देखो और देखते ही मान प्रारंभ कर दियो। श्री जी तो उदास है कि रूठ के मुंह फेर के बैठ गए। ठाकुर जी बोले, श्री जी कहा बात है, आप इतनी उदास काहे को है रही हो? प्यारी जू की, बहुत सुंदर पद है। अभी पूरा पद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मानो। एक तो हमारे पद इतने ज्यादा हो गए कि मिलते ही नहीं है, कहां लिखे कौन से। प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी। किशोरी जी नाराज है गई हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री जी ऐसी मान लीला तो आप कभी ना करो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ऐसे मान तो आप कभी ना करो। कहां कारण है आपके मान को? तब श्री जी कह रही हैं, वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है पद। मोहूते रूप गुण सुंदर, मोहूते रूप गुण कहाँ पाई बिन मोलनी, प्यारी जू की कहाँ पाई। श्री जी कह रही हैं, मोसऊ ज्यादा सुंदर, मोसऊ ज्यादा प्यारी, मोतेऊ ज्यादा रूप में अद्भुत ये गोपी तुमने कहां पाई है? ठाकुर जी बोले, कौन सी गोपी? मेरे संग तो श्री जी कोई भी ना, मैं तो अकेला आया हूं। और आपसे ज्यादा सुंदर कौन है सके ब्रह्मांड में? कहां देख ली, कहां मिल गई? श्री जी तो रूठ के बैठ गई, मैं ना बता रही कहां मिली, अब ना बताऊंगी। ठाकुर जी कहने, जी कोई बात है? अरे नहीं बताओ तो सही, काय बात है आप नाराज है रही हो? कौन सी गोपी, कहां देख ली आपने? बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, करत मन में किलोलनी, प्यारी जो करत मन में किलोलनी। अरे देखो तो कैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, और उन बड़े बड़े नेत्रों में काजल लगा के और आई है, और ऐसी भोली सी भाली सी प्यारी सी ऐसी किलोल कर रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। ठाकुर जी बोले, मैं कहां जाऊं, है कहां जे गोपी, ये दिख कहां रही है आपको? श्री जी बोली, मैं ना बता रही, रूठ के बैठ गई। ठाकुर जी बोले, श्री जी आपके पांव पड़ूं, आप जो कहो वो करूं, मैं सदा आपको दास बनो रहूंगा। नहीं यूं तो बताओ, मान कर काय बातते रही हो? इतने में ललिता विशाखा आ गई, और विशाखा ललिता सो श्री जी कान में कह रही है, काय बात से नाराज? ललिता जी बोली, अरे श्याम सुंदर तुम्हें शर्म ना आवे हैं? हमारी श्री जी पूरे दिन आपकी बात निहारते हो, तुम दूसरी गोपीन के पीछे पीछे डोलो। अरे वही तो पूछ रहा हूं, इनके पामन में परो परो कौन सी गोपी, वो नाम तो बताओ, वाको रूप तो बताओ। श्री जी ने फिर देखो ठाकुर जी को बोले, इधर आओ बताऊं। जैसे ठाकुर जी समीप आए तो ठाकुर जी ने गले में एक नील मणि पहन रखी, वह नील मणि को उठा करके श्री जी बोली, देख ललिता, यहां में जो छप रही है गोपी जी है। ललिता जी ने जैसे ही देखो तो वो छप नहीं रही है, नीलमणि के प्रतिबिंब में श्री जी अपने आप को ही देख रही हैं, और अपने आप को देख करके ही कह रही हैं। नीलमणि के प्रतिबिंब में श्री जी स्वयं को ही देख रही हैं और कह रही हैं, मोते हु रूप गुण सुंदर कहां पाई बिन मोलिनी।
बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे करत मन में किलोलिनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी। ठाकुर जी के तो नेत्रन में प्रेमाश्रु भर गए, कंठ से लगा लियो श्री जी को, बोली आप कितनी भोरी हो। अरे श्यामाजू, ये मेरी मणि में कोई और गोपी ना है जे आप अपने ही प्रतिबिंब को देख के अपने ही रूप गुण को बखान कर रही हो। श्री जी बोली हैं सच में जे मैं ही हूं। ललिता विशाखा बोली हाँ श्री जी आप ही हो, इतनी देर से अपने ही रूप को गुणगान गा रही हो। श्री जी तो ऐसी भोली दौड़ करके गई, हंसने लगी, बोली मैं हूं कैसी भोरी हूं, मुझे पता ही ना चली मैं अपने ही रूप को वर्णन कर रही इतनी देर से। अब ये लीला आपने सुनी, अब इसी लीला का चिंतन करते 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 चिंतन में मानसी में दो भाव प्रधान होने चाहिए कि एक तो स्पष्ट लीला आपको पता हो, फिर उस लीला में सहचर्यों में स्वयं को भी रखो। जैसे ललिता हैं, जैसे विशाखा हैं, जैसे अन्य सखियां हैं, उन सखियों के साथ आप भी वहां उपस्थित हो। और दूसरा ध्यान आपको रखना है कि अपने साथ साथ अपने गुरुदेव को भी उस लीला में रखो, क्योंकि गुरुदेव के बिना आप मानसी में लीला में जाओगे, आपसे अपराध बन जाएगा। हरिदासी परंपरा का तो नियम है कि गुरुदेव भी सखी रूप में आए हैं लीला में, तो गुरुदेव भी विराज रहे। पर आपकी जो भी परंपरा है, आप गौड़िया वैष्णव हो, आप रामानुज वैष्णव हो, आप हरिवंशी हो, आप हरिदासी हो, आप रामानंदी हो, आप जिस भी परंपरा से हो, अपने गुरुदेव को लीला में जरूर रखो। हमारे गुरुदेव एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और लीला हमको दिखा रहे हैं, तब स्वयं सहचरी या सखी या सखा भाव से लीला में प्रवेश करो और फिर नाम जप करो। आपके जप में कभी कोई दूषित भावना आ ही नहीं सकती, ये जप का नियम होता है। ये उस जप की विधा है जिस जप में आपको भगवत लीला का अनुभव करना है। आप याद करेंगे एक दिन हमको, कुछ दिन के बाद आपको वो लीला दिखने लग जाएगी जो लीला कहीं वर्णित नहीं है, जिसका कहीं उल्लेख नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं कथा में और लीलाएं बता बता करके जाते हैं। एक बालक ने कथा सुनते सुनते लीला का दर्शन किया। कैसी लीला का दर्शन किया? बोले महाराज जी ठाकुर जी रोज मिलते हैं श्री जी से। मैंने कहा और रात्रि में मिलते हैं अधिकतर। मैंने कहा तो श्री जी को तो बड़ी दिक्कत होती होगी। मैंने कहा क्यों? बोले ठाकुर जी कारे कारे और अंधेरे में मिलवे जामे। तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान ही रहते होंगे, श्री जी को ढूंढने पड़ते होंगे। श्याम सुंदर ने हंस जाओ तो दांतन से पता चले कहां हो। अब बात तो अच्छी लगी और फिर बोली कि महाराज जी अमावस्या पे क्या होता होगा? मैंने कहा आपके मन में क्या भाव आया? तो फिर उसने अपना मानसी चिंतन बताया। बोले महाराज जी हमारे चिंतन में ऐसा आया कि ठाकुर जी अमावस्या को मिलने आए तो श्री जी बहुत व्याकुल हो गए कि ठाकुर जी दिख ही नहीं रहे, श्याम सुंदर दिख रहे हैं, नेक नेक दिख रहे हैं। अब ये लाइट चली जाए तो उनकी आंख ही आंख दिखे बस, और तो कुछ दिखेगा ही ना। ऐसे कारिया ठाकुर हैं। तो श्री जी ने क्या किया? श्री जी ने जैसे ही अमावस्या को ठाकुर जी मिलने आए तो श्री जी बेचैन है गई। अब श्री जी बेचैन भई तो श्री जी के मन में जब कोई आर्त प्रकट होता है, जब कोई बेचैनी आती है तो समस्त प्रकृति श्री जी को प्रसन्न करने में लग जाती है। जैसे प्रकृति को पता चला कि भैया श्री जी उदास है रही हैं, तो सबने जाके पूर्णिमा चंद्रमा से कहा, बोले तुम प्रकट हो जाओ। बोले आज अमावस्या, आज कैसे प्रकट है जाऊं? मुंह को श्राप लगो भयो, एक दिन अंतर ध्यान होनो है मुझे। अरे तू देखना रो श्री जी इतनी व्याकुल है रही है। ये उसके मानसी का चिंतन है, ये लीला कहीं लिखी नहीं है। ये एक बालक की सुनी हुई कथा सुनते सुनते उसके मन में चिंतन आया। तो फिर प्रकृति चंद्रमा से कहने लगे प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आकर के बोले नूतन प्रलय हो जाएगा। प्रकृति कभी अपना इरादा नहीं बदल सकती। बोले अब क्या करें? श्री जी को तो हृदय में बेचैनी हो रही है, श्याम सुंदर दिख नहीं रहे। तभी प्रकृति ने क्या किया? खूब सारे जुगनू जानते हैं?
उनके पीछे लाइट टिमटिमाती रहती है। ऐसे जुगनू उड़ते हुए श्री जी के सामने आकर के बैठ गए और श्री जी ने जुगनू को देख करके श्री जी प्रसन्न है गई। अब एक एक जुगनू श्री जी उठा रही हैं और श्याम सुंदर के जा अंग को दर्शन करना चाहे वहां वह जुगनू को हार बना करके श्रृंगार बना करके धारण करा रहे हैं। सिर पर मुकुट में धारण करायो, लड़ में धारण करायो, कानन में धारण करायो, ग्रीवा में धारण करायो, माला में धारण करायो, हस्त कमल के बाजूबंद में धारण करायो, कड़ूलान में धारण करायो, करधनी में धारण करायो, चरणन में धारण करायो और सर्वांगीण श्री अंग पर जुगनू धारण करा करके अब श्री जी ने सामने श्याम सुंदर को खड़ो कियो तो श्याम सुंदर दिखन लगे। श्याम सुंदर दिखन लगे तो श्री जी नृत्य करने लगी, आनंद में भर गई। अब श्याम सुंदर जगमगा रहे हैं और उनको देख करके श्री जी आनंद में नहीं समा रही हैं। तो श्याम सुंदर को प्रकाश अभी धीमो धीमो है, पर श्री जी इतनी आनंद में आ गए कि श्री जी के तन की कांति श्याम सुंदर पर पड़ने लगी और श्याम सुंदर और श्री जी दोनों की कांति बगल में बह रही यमुना जी में पड़ने लगी। जैसे यमुना जी में पड़ी तो दोनों की कांति यमुना जी में पड़ती तो जल में प्रकाश पड़ते ही प्रकाश विपरीत दिशा में जाता है। जैसे ही प्रकाश जमुना जी में पड़ो, जमुना जी से वो प्रकाश आकाश में गयो और दुबके भये अमावस्या के चंद्रमा पर वो प्रकाश जैसे ही पड़ो तो अमावस्या को शरद पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है और प्रिया प्रियतम को रास बिहार। जब उस बालिका ने ये मानसी का भाव बताया ना, मन इतना चैन पाया, मन में इतना आनंद हो गया। ऐसे चिंतन हमको क्यों नहीं आ रहे? चैन तो ये हुआ कि चलो कथा सुन करके अब इनके चित्त में मानसी भाव तो आता है, पर बेचैनी हो रही है कि अब हमारे भी आवे कुछ ना कुछ भाव आवे और आते हैं। कई बार कथाओं में ऐसे ऐसे भाव प्रकट होते हैं जो कहीं नहीं लिखे, कहां से आते हैं? लीलाओं का चिंतन करो, उस लीला में स्वयं को व्यवस्थित करो, पर गुरुदेव के साथ व्यवस्थित करो। गुरु आपके संग रहेंगे तो आपसे अपराध नहीं बनेगा, लीला का विस्तार होगा और नाम जप और तीव्र हो जाएगा और तीक्ष्ण हो जाएगा और श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए आज के बाद कभी भी नाम जप करो, बिना लीला के नाम जप मत करो। करो चलते फिरते उठते बैठते करो, ठीक है, वो एक नाम की एक विधा हो गई, पर कभी नाम में सुख लेना हो तो लीला के साथ नाम जप करो। तो सबसे पहले ठाकुर जी नाम प्रदान करते हैं गुरु के द्वारा, नाम के बाद नाम लीला प्रदान करता है और नाम और लीला दोनों का घर्षण जब होता है तब रूप का दर्शन होता है, ठाकुर जी का रूप दिखता है। और जब नाम और लीला के घर्षण से रूप प्रकट होता है तब तीनों के प्रस्तुत होने से धाम की प्राप्ति होती है। कई लोग कहें हमको धाम चाहिए, प्यारी मोहे दीज वृंदावन वास, प्यारी मोहे दीज वृंदावन। कैसे मिलेगो? धन के बल पे वृंदावन पहुंच गए। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, धन के बल पे वृंदावन पहुंच गए, जमीन खरीद ली, प्रॉपर्टी बना ली, जे वृंदावन वास नहीं है। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, आपके परिश्रम से आपको वृंदावन मिले, आपके परिश्रम से आपको पुरी मिले, आपके परिश्रम से आपको धाम मिले, वास भी और कुछ दिन के भ्रमण के लिए भी जाना हो तो भी आप यदि परिश्रम करते हो, आप तिथि निकालते हो, आप टिकट खरीदते हो, तो अभी समझियो कि धाम अच्छे से मिलो नहीं है। लेकिन आपने कोई अथक प्रयास नहीं किया, लेकिन अपने आप योजना, वातावरण, माहौल सब ऐसा बनता चला गया कि आपको जाना ही पड़ेगा और कोई उपचार आपके पास नहीं है। तब ये समझो कि अब धाम मिला है, धाम ने बुलाया है। आप प्रयास कर रहे हैं तो समझो भी धाम नहीं मिलो, लेकिन धाम प्रयास करे आपको बुलाने का।
तब समझो। और धाम कब प्रयास करेगा? जब नाम, लीला और रूप ये तीनों आपके चित्त में विद्यमान हो जाएं, तब धाम की प्राप्ति। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? पिछले 3 दिन से श्री जगन्नाथ जी को नाम गा रहे हैं, श्री जगन्नाथ जी की लीला सुन रहे हैं और श्री जगन्नाथ जी को रूप देख रहे हैं। तो निश्चित है कि हिसार जगन्नाथपुरी बने ही गयो, 4 दिन के लिए धाम आ गयो। यही बात हम बताना चाह रहे हैं कि आपके ये जो 4 दिन और हमारे जो 4 दिन है, बिना उड़ीसा पहुंचे, बिना उत्कल में प्रवेश किए, बिना पैसा खर्च किए, हिसार में बैठे बैठे हमको जगन्नाथ धाम की यात्रा है गई है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। नाम, रूप, लीला और धाम। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने खूब अनुग्रह कियो। आज चतुर्थ दिवस, विश्राम दिवस है। शाम को बधाई उत्सव भी है 6 बजे से। आप सब लोग बधाई उत्सव में जरूर पधारना। हमारे दिव्यदास भैया खूब आनंद कराएंगे। कहाँ गए? अच्छा, वो बैठे अंतर ध्यान है गए। शाम को कल श्री गिरधर लाल जी रथ में विराजमान भये और रथ विराजमान है करके रथोत्सव भी भयो। आज बधाई उत्सव होगा। और प्रार्थना तो हमने भी गिरधर लाल जी से की है। हमारे सब निताई गौर परिवार का भी बहुत भाव है अगले वर्ष के लिए। अब जैसी गिरधर लाल जी की इच्छा होगी, अगले वर्ष का क्रम बन पाया तो जरूर हिसार पुनः आएंगे। और हमने अभी यूं थोड़ी कही है कि हम आएंगे, हम यूं कह रहे हैं, सोचेंगे, विचार करेंगे। नितिन भैया कह रहे हैं 7 दिन की कथा। मुझ को वृंदावन जावे को ना मिल लो, आप कह रहे हो हिसार कैसे आऊं? वाह, कितना बढ़िया पत्र आया मेरे पास। नेक नेक आगे आ जाओ। मुझे लगा कोई बहुत विशिष्ट बात होगी। आगे आ जाओ। देखो कहाँ आओगे आगे? और मंच पे तो आओगे नहीं। नेक नेक खिसक, पीछे वाले खिसक लो भैया नेक नेक। आज तोड़ ही दो बेड़ी को, निकर आओ आगे, ताकत हो तो। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। तो अगले वर्ष का विचार करते हैं। श्री लाल जी ने एक दिन भी खाली नहीं छोड़ रखा है कि हम सांस लें, वृंदावन चले जाएं। हमारो लाला इतनो अच्छा, एक और बात बताएं, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? गिरधर लाल जी अभी ये थके नहीं है। रोज रात में इनके पाम दबाए जाते हैं, दूध आदि पिवा करके इनको सुवाया जाता है। क्यों? कथाएं एक के बाद एक सब लगी हुई हैं। तो इनको बड़ा आराम दिया जाता है कि श्री ठाकुर जी आप थको मत। कहीं ये थक गए, कहीं ये श्रमित है गए, तो एक साथ 4 से 5 कथाएं कैंसिल हो जाती हैं। और जो बेचारे आयोजक होते हैं, कहो तो उनके यहाँ कोई कुछ हो जाए, कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, एक साथ 2-3 बार हो चुका है ये। अभी फोन आया, अगली कथा नहीं हो पा रही, वहां पे कुछ ऐसा हो गया, कि कोई नहीं 1 हफ्ता वृंदावन रहेंगे। फिर दूसरा फोन आया, बोले उसकी अगली कथा भी नहीं हो पा रही, उनके यहाँ ये हो गया, कोई नहीं 2 हफ्ता रहेंगे। उसकी अगली कथा भी नहीं हो पा रही, उनके यहाँ कुछ। फिर पता चलती ओहो लाल जी थक गए, श्रमित हो गए। फिर मैया से कही जाती है वृंदावन में 56 भोग बनाओ, ठाकुर जी को अरोगाओ। और अब 5-6 दिन कुछ नहीं, ठाकुर जी केवल श्रृंगार कराएंगे, आरती कराएंगे, प्रसाद पाएंगे, पौड़ेंगे, आराम करेंगे। तब बैलेंस होती हैं चीजें। अभी थके नहीं है, अभी ठीक हैं, इसलिए चल रही है कथा, सब जगह जा रहे हैं। ज्यादा ना लाल जी थक गए हमारे, कथाएं फिर स्थगित हो जाती हैं। तो श्री लाल जी के ऊपर निर्भर है हमारो आनो नहीं आनो। अगले वर्ष को श्री लाल जी से आप सब प्रार्थना करो कि वे भी अगले वर्ष आवें। और अगले वर्ष यदि हिसार आना हुआ, 7 दिन की तो कह रहे हैं, पर जितने दिन को भी आना हुआ, तो अगले वर्ष वृंदावन निकुंज लीला पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ठाकुर जी की
अंतरंग निकुंज लीलाएं बहुत प्रिय लगती हैं। एक बार निकुंज सुन लेते हैं ना तो फिर और कुछ बात ही नहीं है। कई बार निकुंज कथा निकुंज लीला पर इतनी चर्चा हो जाती है कि फिर अगली कथा करने में मुझको बड़ा श्रम होता है। क्यों? निकुंज में जाके फिर बाहर आना बड़ा मुश्किल है जाए। लेकिन वो निकुंज लीलाएं हैं बड़ी सुंदर, उसमें अधिकारी श्रोता ही रह सकते हैं। और सार के सब सुन सुन के पक्के है गए, अधिकारी तो है ही गए। तो अगर बना क्रम तो फिर कुछ निकुंज लीला पर बात चर्चा करेंगे। श्री जगन्नाथ भगवान की